हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय महाकाल। हम कुछ दिनों बाद अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके डाले हैं, लाइक 3 दिन हो गए। और मुझे भी थोड़ा काम होता है, घर पे भी जाना होता है, पढ़ाना भी होता है, बच्चों को भी ट्यूशंस देने होते हैं। 7th क्लास के एनसीईआरटी का भी क्लासेस डाल रहा हूँ, मैं ये भी डाल रहा हूँ, मुझे खुद भी पढ़ना होता है और भी बहुत लोगों को टाइम देना होता है। सब थोड़ा हो जाता है। अच्छा, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था स्टार, लाइफ ऑफ स्टार। ठीक है, हम अपना यूनिवर्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्टार वगैरह और जो सारे मेन मेन चीजें हैं हमारी, जो बेसिक्स है वो हमने ज्योग्राफी में कंप्लीट कर चुके थे। नाउ हम पढ़ेंगे अपना गैलेक्सी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गैलेक्सीज, मतलब कि आकाशगंगा। होती क्या है आकाशगंगा? नाम से वैसे पता चल रहा है गंगा, आकाश में जो गंगा है वो। गंगा कैसे बहती है? ऐसे बहती है, स्पाइरल बहती है। ठीक है, एक बहता हुआ चीज जिसमें आप पानी को मान लो स्पेस। इस पानी में क्या क्या है? मछली है, कंकड़ पत्थर है, और बहुत सारे जीव हैं। इवन दो कुछ पौधे भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज है। ठीक है, सो उनको आप क्या कंसिडर करोगे? लाइक स्टार्स, लाइक आपके प्लैनेट्स, आपके एस्ट्रॉइड्स, आपके क्लाउड्स, आपके डस्ट, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आकाशगंगा में ये सब चीजें होती है। एक स्पेस है, एक पर्टिकुलर स्पेस है। उस स्पेस में उस स्पेसिफिक स्पेस में एक स्पेसिफिक स्पेस है। बहुत सारी आकाशगंगा है, अलग अलग स्पेस में उनका अलग अलग स्पेस है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा कौन सी है? आपको कमेंट करके बताना है। वैसे मैं बता ही देता हूँ इसमें कमेंट का क्या है। कमेंट तो आप ये क्या करो कि कैसी क्लासेस है। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, जो कि एक स्पाइरल, एक घूम घूम, स्पाइरल को हिंदी में क्या बोलेंगे? कुंडलीदार, कुंडलीदार है। ठीक है। वैसे हिंदी में भी, इंग्लिश में भी स्पाइरल ही बोलते हैं। ठीक है, हमारी मिल्की वे है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। देख लेना अपने आप में गूगल करके हिंदी का इसका मीनिंग क्या है, कैसे है। ठीक है, इसका जो शेप है वो स्पाइरल है। मैंने आकाशगंगा बता दिया क्या है, डेफिनेशन मैं दे दूंगा कोने में। ठीक है, आकाशगंगा होती कितने टाइप के हैं? ये आकाशगंगा 3 टाइप की होती है। इनके स्ट्रक्चर, शेप के हिसाब से आकाशगंगा कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पहली, एक सर्कुलर, गोलाकार, जिसे हम क्या बोल देते हैं, गोलाकार ही होगी ना, वर्ताकार, सॉरी। सो इलेप्टिकल, मतलब वर्ताकार। फिर आपके आ गई स्पाइरल, जो कि हमारी आकाशगंगा भी है। कुंडलीदार, वैसे स्पाइरल ही बोलेंगे, मैं अब हिंदी में इसे सर्च कर लिया तो ये आ गया निकल के। फिर इरेगुलर, मतलब अनियमित। उसकी शेप के हिसाब से हमने आकाशगंगों को या फिर गैलेक्सीज को डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। इलेप्टिकल, मतलब वर्ताकार, जो गोल होगी बिल्कुल। ठीक है। कुंडलीदार, मतलब स्पाइरल जो होगी, वो डिस्क शेप होनी चाहिए यार, स्पाइरल। ये होती है डिस्क, एक टाइप में डिस्क टाइप में होती है ऐसे, मतलब बीच में से थोड़ी उठी हुई, थोड़ा थिक, और जो उसके साइड्स हैं वो थोड़ी थिन। जैसे वो होता है ना,
चक्कर फेंकने वाला, ठीक है, डिस्क थ्रो आपने देखा हो वो वाला। और थर्ड है इरेगुलर, वो कैसी भी हो सकती है, कोई भी टाइप की, डजंट मैटर उसका। पहली गोल बिल्कुल, दूसरी स्पाइरल, एक डिस्क टाइप में, स्पाइरल और डिस्क टाइप, और तीसरी अनियमित, मतलब उसका कोई शेप ही नहीं है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लाइक अमीबा, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई भी शेप की होगी। नाउ हमने पढ़ा था कि जो ब्लैक होल है वो कैसे बनता है, वो क्या होता है, कब बनता है। तो हमारी गैलेक्सी में भी, हमारी मिल्की वे में दुग्ध दुग्ध ऐसा कुछ होता है, दूध गंगा, मिल्की वे में भी एक सुपरनोवा हुआ और उसके बाद बना एक ब्लैक होल, जिसे हम क्या कहते हैं, सैजिटेरियस। और इसका हिंदी में भी यही कहेंगे, सैजिटेरियस। ये हमारा क्या है, ब्लैक होल, जो कि ओरियन, ORIN, जो कि हमारी गैलेक्सी के ओरियन आर्म में है, मतलब गैलेक्सी की ये वाली आर्म कहेंगे ना, लाइक ऐसी है हमारी गैलेक्सी। सो ये आर्म हो गई इसकी। सो कौन सी आर्म में है, ओरियन आर्म में है, ठीक है। कौन सा, ओरियन आर्म। कोई पूछने लगे, कोई स्टैटिक में आ जाए कि हमारा जो गैलेक्सी में ब्लैक होल है वो कौन सा है, वो सेजिटेरियस है, ठीक है। और वो कौन से आर्म में है, ओरियन आर्म में, ठीक है, ओरियन भुजा में। और हमारे नियरेस्ट, सॉरी, सबसे नजदीकी गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी आकाशगंगा कौन सी है, नजदीक आकाशगंगा आप लिख लेना, वो है हमारी एड्रोमेंडा। एड्रोमेडा, और इसकी इंक, ये मिल गई, क्या है वो, एड्रोमेडा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट ये भी जरूरी है। एंड्रोमेडा, और जो सबसे नजदीकी तारा है, पहले तो सूर्य होगा, अब सूर्य के नजदीकी तारा हमारा कौन सा है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हो गया हमारा स्टैटिक्स। मैंने पहले ही कहा था कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो स्टैटिक्स है, टोटल रट्टा मार, वैसे समझने वाली बात है, थोड़ा बहुत है, बट ये नियरेस्ट गैलेक्सी, एड्रोमेडा, नियरेस्ट स्टार, प्रोक्सिमा सेंचुरी, और हमारा ब्लैक होल सेजिटेरियस कौन सी आम में है, ओरियन आम में, ठीक है। अब एक टॉपिक है, वैसे मैं बता दूंगा, ये नहीं कह रहा मैं कि नहीं बता रहा, बट ये चीज आपको सोचनी है, आपको खुद सर्च करना है, बुक्स में सर्च करना, कहीं भी सर्च करना, आपको सर्च करना है। ये टॉपिक है हमारा ट्विंकलिंग, टिमटिमाना ऑफ स्टार। हमारे जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, कोई बताएगा कि क्यों टिमटिमाते हैं। सो मैंने शायद ये चीज पहले भी बता चुका हूँ कि क्यों टिमटिमाते
टिमटिमाते हैं। जीभ फोल्ड कर रही है इस वर्ड को बोलते टाइम, टिमटिमा। सो टिमटिमाते क्यों है वो मैंने शायद पहले बता रखा है, फिर भी ये चीज आपको सर्च करनी है, थोड़ा दिमाग लगाना है क्यों टिमटिमाते हैं। पहली आप साइंस में बोलोगे कि सर रिफ्रैक्शन, जो लाइट होती है वो बहुत सारे लेयर्स से पास होके आती है हमारे एटमॉस्फेयर की, इसलिए वो ऐसे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। पर हमारे प्लैनेट्स तो नहीं टिमटिमाते, प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाते, सूरज नहीं टिमटिमाता, उसकी भी तो लाइट्स जो है वो पास करके आती है ना हमारे एटमॉस्फेयर को। सो सिर्फ स्टार्स ही क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपको सोचना है। प्लीज इस चीज को सीरियस लेना, मतलब थोड़ा सीरियस लेना कि सोच क्यों टिमटिमाते हैं, सर्च करो इस चीज को। अब मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा वो दे देता हूँ ओवरव्यू कि जो हमारा, कभी आपने देखा है कि धुएं में आप लेजर लाइट जलाओ वो टिमटिमाती है, अगर टॉर्च जला दो वो नहीं टिमटिमाती। सो सबसे पहली चीज कि जो पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, जो लाइट का सोर्स है जहां से वो आ रही है वो बहुत छोटा होना चाहिए, उसकी जो रेज है वो बीम है वो सीधी जानी चाहिए एक वे में, वो फैली नहीं होनी चाहिए, वो बहुत दूर से आनी चाहिए, जब भी तो पॉइंट ऑफ टाइम उसका पॉइंट है, वे बीम का रेज का पॉइंट है वो बहुत दूर होगा और छोटा सा होगा। अगर पास हुआ तो वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा होगा तो फैलती हुई रोशनी आएगी। थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग ये हो सकती है कि वो बहुत सारे जो सितारे हैं हमारे, जो तारे हैं हमारे, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो जब तक हम उन्हें वहां पे देखते हैं इस पोजीशन में, तब तक वो इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं, उनकी रेज जो है वो जो लाइट है बहुत ज्यादा टाइम बाद हमारे आंखों पे पड़ती है। ठीक है, सो और वो बहुत ज्यादा दूर है तो उनकी जो डिस्टेंस है, जिसे हम कह देंगे कि दूरी, उनके बीच की दूरी की, हाँ पहले इस पोजीशन पे था फिर इस पोजीशन पे, लेकिन बहुत ज्यादा दूर है, तो हमें लगता है कि वो मूवमेंट ही नहीं किया, बट वो एक्चुअल में मूवमेंट कर चुके हैं। सो जो इस सोर्स से, यहाँ से हमें वो आ रही थी लाइट, वो अब इससे आती है। ठीक है, सो एकदम इधर पलटती है वो, मे बी वो भी हो, ये मैंने सोचा है। ठीक है, मैंने अब तक 3 पढ़े थे और ये खुद से सोचा है, आप भी सोचना स्टार्ट करो कि क्यों हो सकता है, लाइट का भी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग लाइट्स की विब्ज्योर, हमारा जो लाइट के कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ होती है, वो भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए ये आपको दिया है कि आप सोचे इस चीज को क्यों होता है, कैसे होता है। क्योंकि मुझे आज ये अपना यूनिवर्स खत्म करा के एटलीस्ट सोलर सिस्टम का स्टार्टिंग तो करानी है। सो अब कॉन्स्टेलेशंस, कॉन्स्टेलेशन में कुछ नहीं है कि एक ग्रुप होता है तारों का, ठीक है, और कॉन्स्टेलेशन ग्रुप होता है तारों का, जैसे सप्तऋषि हो गए, चम्मच होती है, पोलर बेयर, बेयर होता है एक, बहुत बहुत सारे तारे होते हैं, वो आपने पढ़े हुए हैं कौन कौन से होते हैं, जो कि डायरेक्शन में किस चीज में हेल्प करते हैं हमारी डायरेक्शन में, क्योंकि जो पोलर स्टार्स होते हैं वो सप्तऋषि के ऐसे होते हैं ना, सप्तऋषि। हम्म, so, इसके जो ये होता है यहाँ पे ऐसे कुछ करके पोलर स्टार होता है, और उससे हम अपनी डायरेक्शन को पता लगाते हैं। सप्तऋषि मीन्स 7 तारों का समूह। सो ये तारों का एक समूह होता है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेशन, सॉरी रिकॉग्न, जो हमें याद रह सके, रिकॉग्निजिबल पैटर्न बनाता है, जो हमें याद रह सके, जिससे कुछ पैटर्न बन जाए, ऐसा ग्रुप होता है स्टार्स का। अब पोलर स्टार, सो पोलर स्टार मीन्स पोल स्टार, पोल स्टार, ये छोटे छोटे टॉपिक है वैसे भी, ये बस पता होना चाहिए इनका, और कुछ नहीं। पोल स्टार मैंने बताया था कि अर्थ जो है वो हमारी राउंड है और उसके पोल्स जो है वो फिक्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो कभी अपनी जगह से नहीं हिलते।
सो जिसकी जो इसके ऊपर स्टार होगा वो भी कभी नहीं हिलेगा, ठीक है। और जो इसके इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे स्टार होगा वो भी कभी नहीं हिलेगा। बाकी लाइक यहाँ पे स्टार है और ये रिवॉल्व कर रही है, तो ये भी रिवॉल्व करेगा ऐसे ऐसे। लाइक सन हमेशा कभी भी 90 डिग्री पे नहीं जाता पोल्स पे, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा आपके इधर, मतलब कि ऐसे ऐसे रहेगा आपके, वो हमेशा, वो कभी आपको ऊपर नहीं दिखेगा, ठीक है। लाइट भी बहुत डिम होगी और प्लस बड़ा दिखेगा आपको, प्लस रेड कलर का ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ऑरेंजिस, मतलब ऑरेंज कलर का। सो इसके ऊपर जो स्टार होता है वो कभी कभी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, जस्ट बिकॉज जो हमारे पोल्स है वो फिक्स है। सो पहले के जो ट्रेवलर्स थे उन्हें ट्रेवल करने में डिफिकल्टी होती थी, तो किसी ने देखा कि हाँ एक कुछ स्टार्स हैं वो अपनी जगह से नहीं हिलते, सो उन्हें नाम दे दिया गया पोल स्टार, जैसे नॉर्थ पोल स्टार एंड साउथ पोल स्टार। अब उसकी वजह से हम डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ पोल है जो ब्राइटेस्ट स्टार है, वो बिल्कुल ब्राइट दिखता है, साउथ पोल इतना नहीं दिखता। सो नॉर्थ पोल स्टार को हम क्या बोलते हैं, पोलैरिस, और साउथ पोल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिग्मा एटेंटिस, एटोटिस, एटेंटिस, सिग्मा एटेंटिस। कभी कभी खुद की राइटिंग समझ नहीं आती क्या लिख दिया है। ठीक है, सो अब आ गया, अब ये चीज हमारी यूनिवर्स जो है हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमारा आएगा सोलर सिस्टम। वैसे अगर आप देखोगे कि मैंने बताया कि जो एंगल है वो इंक्रीज करता है पोलर से इक्वेटर की ओर, किसी भी चीज को देखने का। अगर हम इक्वेटर पे हैं तो सूरज ऐसे रहेगा, सॉरी पोल पे हैं तो सूरज हमारे बिल्कुल पैरेलल रहेगा, मतलब सामने रहेगा आंखों के। और अगर हम इक्वेटर पे हैं तो जो सन है वो 90 डिग्री होगा, या फिर मतलब इस इस एरिया में रहेगा, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, जब भी निकलेगा। और मतलब कि जो हमारा देखने का एंगल है वो इंक्रीज करता है पोलर टू इक्वेटर और डिक्रीज करता है इक्वेटर टू पोल। ये चीज अभी समझे होंगे आप भी, मेरे भी दिमाग में अभी आया। सो पढ़ाते पढ़ाते भी कुछ चीजें आ जाती हैं और पढ़ते पढ़ते भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ये चीज दिमाग खोल के पढ़ना चाहिए, दिमाग खोल के पढ़ाना चाहिए। अब आते हैं हमारा सोलर सिस्टम। सो गैलेक्सी से हटा देते हैं। लाइक हमारा, मैंने बताया कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, 13.7 बिलियन ईयर, सर मैंने बिलियन ही लिखवाया ना, वहां पे बिलियन लिख लेना अगर बिलियन नहीं लिखा है। सो बिलियन ईयर है तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बना। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे गैलेक्सीज बनी, और जो हमारी गैलेक्सी है वो भी बनी। और फिर उसके बाद गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कब बना, वो बना 4.8 बिलियन ईयर। इतने साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बना था, ठीक है। इसको लेके भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जैसे हमारे यूनिवर्स को लेके 3 थ्योरीज थी, मैंने पढ़ा दी, स्टेडी स्टडी, पल्सेटिंग और बिग बैंग। बिग बैंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और वैसे ही अगर हम हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, तो हम बिग बैंग से स्टार्ट करेंगे। बिग बैंग को पहले थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ में बता देंगे, उसके बाद फिर हम सोलर सिस्टम पे आएंगे। सोलर सिस्टम में भी ऐसी ही थ्योरीज थी, ऐसी थ्योरीज थी, हाइपोथेसिस थी। लाइक कि नेब्यूला से बना, किसी ने कहा नहीं डायरेक्ट बना, किसी ने कहा सन पहले बना प्लैनेट्स बाद में बने, किसी ने कहा कि नहीं सब के सब एक साथ बने। सो इसी बेसिस पे किसी ने कहा कि सन पहले बना और किसी ने कहा कि जो हमारा प्लैनेट्स है वो साथ में बने।
सो इसी बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी थ्योरीज थी जो जो हमें बताती थी कि जो सन है और जो प्लैनेट्स हैं वो जो है एक साथ बने। इवोल्ट हो गया था। मतलब एक साथ बने। इसमें कौन कौन सी आ गई? फर्स्ट आपकी जो कांट ने दी थी, गैसियस हाइपोथेसिस। सेकंड आपकी बहुत फेमस है, वो है नेबुलर, लाप्लास थ्योरी ऑफ नेबुलर, नेबुलर हाइपोथेसिस। हाँ, तो ये गैसियस कम गैसियस होता है। हम्म इवोल्यूशन, विकासवादी थ्योरी, मतलब जो विकासवादी सिद्धांत थे वो ये थे, गैसीय गैसीय हाइपोथेसिस सिद्धांत, गैसीय से सिद्धांत। नेब्युलर, नेब्युलर वो क्लाउड वाला, नेब्युलर को नेब्युला ही बोला जाएगा हिंदी में भी, नेब्युला हाइपोथेसिस, नेब्युलर परिकल्पना। ठीक है, ये किसने दी थी? ये किसने दी थी? अभी तो बताया मैंने, कांट। और ये आपने दी थी नेब्युलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। दोनों सेम है, दोनों यही बोलते हैं कि एक एक बहुत बड़ा क्लाउड, उससे बने हुए प्लैनेट्स हैं। हम ये चीज पढ़ेंगे आगे, बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या बोलती है। दूसरी आती है कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज, मतलब कि विनाशकारी। थ्योरी सिद्धांत। ठीक है, और ये क्या बोलती है कि बोलते हैं कि जो सन है वो पहले इवोल्व हुआ था। सन, हमारा जो सूरज है वो पहले कब बना हुआ है, उसके बाद आए क्या, हमारे प्लैनेट्स। सो छोड़ो, मतलब कि विनाशकारी इसे क्यों बोला गया, इसे विकासवादी क्यों बोला गया? क्योंकि विकासवादी में बोला गया है कि एक एक ही साथ विकास हुआ है इन सब का। ठीक है, विकास हुआ है, पहले था मटेरियल, उसके बाद ही विकास हुआ है उनका, वो बड़े हैं, वो उन्होंने विकास किया है। बट विनाशकारी में ये बोला गया, विनाश मीन्स कि कुछ स्टार, कोई स्टार था, वो आके सूरज से टकराया या फिर उसके आस पास से निकल गया। दो हैं ये, मैं इसलिए दोनों को एक साथ मिला के बता रहा हूँ। सो उसके आसपास से निकल गया, और जो उसने उससे खींचा हुआ मटेरियल था वो सन के अराउंड घूमने लगा, या फिर जब वो सन से टकराया तब वो जो निकला पार्टिकल्स, जो सन से टकरा के जो पार्ट्स निकले वो सन के अराउंड घूमने लगे। सो इसलिए विनाशकारी। विनाश क्यों? क्योंकि जब कोई टकराता है तो विनाश ही होता है, मे बी इसलिए। सो प्लेनेटिसिमल, प्लेनी थ्योरी, टाइडल थ्योरी, हाइपोथेसिस। सो ये चैम्बरलिन और
मेंटा, और ये जीन एंड जेफरीन। ठीक है, इसमें बोला गया कि जो सूरज था उससे बने हैं सारे के सारे प्लैनेट्स। इसमें बोला गया कि सारे प्लैनेट्स और सूरज एक साथ बने हैं। सो ये था हमारा क्या बेसिक ऑफ आवर दैट सोलर सिस्टम। सो ये बेसिक था हमारे सोलर सिस्टम का। हमने आज थोड़ा सा पढ़ा है, जिसमें हमने स्टैटिक में थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो बोरिंग था, मुझे भी बोरिंग लगा पढ़ाते हुए, इसलिए आपको भी शायद लगे कि बोरिंग है। ये सोलर सिस्टम है, इसमें हम थ्योरीज पढ़ेंगे अब आगे, वो इम्पोर्टेंट होगी और थोड़ी अच्छी भी होगी। ठीक है, जैसे गैसियस हाइपोथेसिस, नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, ये इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, प्लैनेटेसिमल थ्योरी और टाइडल थ्योरी ऑफ जीन एंड जेफरीन, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कैसे कैसे हमारा ब्रह्मांड बना, क्या क्या प्रोसेस रही थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड में जीवन, उसके सन, प्लैनेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे जीवन हो सकता है, क्यों हो सकता है। बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जिससे आपको पढ़ के मजा भी आएगा। सो बने रहे मेरे साथ, अपने अर्जुन के साथ। सो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स हम इन्हीं वीडियो से कर लेंगे। ठीक है, आई बेट यू कि हम इन्हीं से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।